Hello everyone, welcome in the E-class of हिंदी। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम हमारी कविता साथ पढ़ने जा रहे हैं जो है बादल को घिरते देखा है। इस कविता के कवि हैं नागार्जुन। कवि नागार्जुन ने इस काव्य में तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से जो उनके मन में एक सौंदर्य का उफान आया, उसे काव्य के रूप में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा की बिंदु के गिरने से जो चित्र बने हैं, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमल नाव खोजने के दृश्य हैं। चिर विरह के बाद जब चकवा और चकई मिलते हैं और शैवालों की हरी दरी पर वह प्रणय कटाक्ष करते हैं, अर्थात प्रेम भरा झगड़ा करते हैं, तो ऐसे अनुभवों को उन्होंने रोमानी वातावरण की सृष्टि करते हुए हमारी प्रणय चेतना को और मुखर किया है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारी कविता बादल को घिरते देखा है। हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके तुहिन शीतल कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अर्थात अमल धवल गिरी यानी निर्मल और उज्जवल पर्वतों के चोटियों पर कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है, और उन बादलों के घिरने के बाद उनसे जो छोटे छोटे मोती के रूप में शीतल यानी ठंडे तुहिन बर्फ के छोटे छोटे कण जब गिरते हैं, तो वह मानसरोवर में खिलने वाले उन कमलों पर गिरते दिखाई देते हैं, जिनका रंग सूर्य की किरणों की वजह से स्वर्णिम अर्थात सुनहरा दिखाई दे रहा है। अर्थात ये बर्फ के छोटे छोटे कण स्वर्णिम कमलों पर जब गिरते हैं, तो कवि ने उनको गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्याम सलिल नील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि कहते हैं तुंग हिमालय यानी ऊंचे हिमालय के जो कंधे हैं, कंधे यहाँ पर पर्वत श्रेणियां, उन पर कई सारी छोटी बड़ी झीलें हैं, और उन झीलों में श्यामल नील अर्थात हल्का काला और हरे रंग का जो पानी है, उसमें कवि ने मैदानी भागों से आकर जो वर्षा की ऋतु की उमस से व्याकुल हंस हैं, उनको तिक्त मधुर यानी तीखे और मीठे विस्तंतु अर्थात कमल ककड़ी या कमल के नाम, उनको खोजते हुए देखा है। उन हंसों को झीलों में तैरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्ण आभ शिखर थे। कवि कहते हैं कि जिस समय वो वहां थे, वो वसंत ऋतु का एक बहुत ही प्यारा प्रभात काल अर्थात सुबह का समय था, और धीरे धीरे वहां पर अनिल अर्थात वायु बह रही थी, और उसी समय बालारुण मतलब उगता हुआ सूर्य का बाल स्वरूप, उसकी जो मृदु किरणें थीं, उनको हिमालय के आसपास के स्वर्णाभ शिखर, स्वर्णाभ मतलब सोने जैसी चमक वाले शिखरों पर कवि ने ढलते हुए या गिरते हुए देखा। उसी समय एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित
बेबस ऊन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर। उनमें उस महान सरवर के तीर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि इसी समय एक जो घटना घटी उसके अनुसार चकवा और चकई ऐसे दो पंछी जिनको की हमेशा के लिए ये श्राप मिला हुआ है कि वो हर रात को एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फिर से सुबह होते ही वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ऐसे चिर शापित चकवा चकई जिनको कि एक दूसरे से अलग होकर पूरी रात बितानी होती है और पूरी रात के लिए अलग रहने के जो बहुत लंबे समय यानी हमेशा के लिए चलने वाले श्राप से ग्रसित हैं, उन बेबस चकवा चकवई को सुबह होते ही जब वो वापस से आकर मिले तो उनका क्रंदन अर्थात रोना बंद हो गया और उनमें उस महान सरोवर के किनारे पर जो हरे हरे शैवालों यानी पानी में उत्पन्न होने वाली घास से एक दरी जैसा बिछ गई है, एक बिछोना जैसा बिछा हुआ है, उस पर आकर वो मिलते हैं और मिलने के बाद उनके बीच एक प्रणय कलह छिड़ जाती है यानी प्रेम पूर्ण झगड़ा छिड़ जाता है। इस प्रणय कलह को कवि ने छिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो स्टूडेंट्स, इस काव्य में कवि ने हिमालय और तिब्बत के आसपास के वातावरण का बहुत ही सुंदर और मनमोहक वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने हमारे जो साहित्य में चकवा और चकई जो पंछी हैं जो कि एक दूसरे से पूरी रात बिछुड़कर रोते हैं, उनका भी वर्णन किया है और हमें प्रकृति के छोटे छोटे ऐसे तत्वों से अवगत कराया है जो सौंदर्य का प्रतीक हैं। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये काव्य समझ में आ गया होगा। यहाँ साथ में मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, आप और अच्छे से काव्य को समझने के लिए उन्हें रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।